हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग लाइट एंड रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो लाइट है। ठीक है, तो देखिए लाइट का टॉपिक क्या है, लाइट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो लाइट क्या करता है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है लाइट? क्या है लाइट? इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो देखिए ये एक एनर्जी का फॉर्म है, यानी लाइट में एनर्जी होती है, हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, लाइट के ही द्वारा हम लोग हर चीज को देख सकते हैं। ठीक है, यानी बाय लाइट ही हम लोग हर चीज देख पाते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें कि कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वो लाइट के द्वारा ही दिखती है हमें। ठीक है, जैसे आप एक अंधेरे रूम में जाएं तो आपको, अगर अंधेरा है रूम में, यानी आप वहाँ पर लाइट नहीं है, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर बात करें कि वहां पर अगर थोड़ा सा भी कहीं पर भी इतनी सी थोड़ी सी भी लाइट जल रही है, तो वो ऑब्जेक्ट, हम लोग अंधेरे में खड़े हैं लेकिन वो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगी। ठीक है, यानी कहीं पर भी अगर लाइट जल रही है, बीच में अंधेरा है या हम लोग अंधेरे में, तो वो लाइट जलेगी। ठीक है, तो लाइट के द्वारा ही हम लोग हर चीज देखते हैं। ठीक है, लाइट ही हमें हर चीज को दिखाती है। ठीक है, ना कि हमारी आंखों में कोई लाइट है। ठीक है, यानी अगर कहीं पर लाइट जल रही है या कुछ है वहां पर उजेला वगैरह टाइप से है, तो हम तभी लाइट को देख सकते हैं। ठीक है, लाइट में अगर बात करें 7 कलर्स होते हैं। तो 7 कलर में आप लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले ऊपर होता है वेब, वायलेट कलर होता है, सॉरी, वायलेट कलर होता है। ठीक है, और लास्ट में होता है आपका रेड कलर। तो इससे हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि हम लोग सिग्नल वगैरह में रेड कलर, या अब डेंजरस पॉइंट के लिए हम लोग रेड कलर का यूज क्यों करते हैं? ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा अर्थ होता है कि जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ जानते हैं आप लोग? वेव, ये जो लाइट की रेज है वो कुछ वेव की तरीके चलती है, इस तरह से चलती है। ठीक है, वेव की तरीके चल रही है। ठीक है, तो वेव की तरीके चलने के साथ में इसमें क्या होता है, जो वेवलेंथ होती है, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, अब वेवलेंथ क्या है? देखिए वेवलेंथ यहां से लेकर यहां तक पूरी एक साइकिल होती है। ठीक है, तो ये जो वेवलेंथ है, ये थोड़ा सा क्या होती है, रेड की बड़ी होती है, कुछ इस तरह से होती है। यानी ये आपकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है रेड की। अगर हम बात करें वायलेट की है, तो इसका जो साइकिल है यानी वेवलेंथ है वो बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इस वजह से हम लोग रेड कलर के सिग्नल वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज और होता है कि भाई रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो ये ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर लेती है, लेकिन वायलेट कलर की है ये ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती है, इसलिए हम लोग वायलेट कलर को यूज नहीं करते। रेड कलर की लाइट को हम लोग यूज करते हैं फॉर आर डेंजरस। ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो लाइट होती है वो लाइट दो टाइप से होती है, एक लुमिनस होती है, एक नॉन लुमिनस होती है। ठीक है, देखिए लुमिनस और नॉन लुमिनस में क्या फर्क है, ध्यान से समझिएगा। लुमिनस में वो होता है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट में खुद का प्रकाश होता है, खुद की लाइट होती है। जैसे सन, सन खुद की लाइट रखता है। हमारे घर में जो बल्ब जलते हैं वो खुद की लाइट रखते हैं। ठीक है, ये सारी जो अपने जैसे कैंडल हो गया, खुद की लाइट रखता है। तो ये सारी चीजें क्या है, लुमिनस है। नॉन लुमिनस क्या है, नॉन लुमिनस के पास लाइट नहीं होती है, उसमें लाइट आती है, लाइट आने के बाद ही हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। ठीक है, जैसे घर में आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं नॉन लुमिनस के लिए एग्जाम्पल। नॉन लुमिनस के लिए आप लोग कोई भी एग्जाम, टेबल ले लें, ठीक है, वॉल ले लें या हाउस ले लें, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाँ, इसके लिए एक पूछा जाता है मून। मून क्या है आपका, नॉन लुमिनस है कि लुमिनस है? तो मून आता है आपका नॉन लुमिनस में। क्यों? क्योंकि ये लाइट लेता है, किससे लेता है, सन से लेता है। ठीक है, तो लुमिनस और नॉन लुमिनस क्लियर हो गया। देन अगर हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, देखिए अब रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन, देखिए नाम से ही सब समझ में आ रहा है। ठीक है, अब अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर डलती है तो वो हमें दिखती है। ठीक है, तो अब ये कैसे दिखती है, बाय रिफ्लेक्शन ही दिखती है। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, ठीक है, अब उस ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने लाइट डाली, वो लाइट उससे टकरा कर, यानी अगर हमने यहाँ से टार्च से आपने क्या किया, लाइट इस ऑब्जेक्ट पे डाली या अंधेले में रखी है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट अंधेले में, टेबल अंधेले में रखी है, ठीक है, तो उधर पर हमने उस ऑब्जेक्ट पर क्या किया, लाइट डाली, और वो लाइट, हम यहाँ पर बैठे हैं तो वो लाइट टकरा कर हमारे आंखों में आएगी। ठीक है, तो जैसे ही वो आंखों में आएगी तो वो टेबल हम लोगों को क्या दिखेगी, दिखने लगेगी, सॉरी, तो वो लाइट, वो टेबल हम लोगों को क्या होगी, दिखने लगेगी। ठीक है, यही हमारा रिफ्लेक्शन है, यानी कोई भी चीज उस ऑब्जेक्ट से टकरा के अगर हमारे पास आ रही है या टकरा के वापस आ रही है, तो वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं मिरर के बारे में। ठीक है, हम लोग मिरर के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है प्लेन मिरर, जो हम लोगों को घर में यूज करते हैं, जिसमें आप लोग
पर डे अपना चेहरा देखते हो। ये एक प्रकार का क्या है, प्लेन मिरर ही है, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या होता है कि भैया जो घर में आप लोग देखते हो, ठीक है, आप अपने आप को देखते हो तो आप देखते हो कि हमारी जैसे हमें वैसे ही हमें लोगों को वहां पर इमेज बनती है, मिरर में हमारी इमेज बनती है। तो मिरर क्या होता है, ध्यान समझिए, मिरर पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे आपका एक ये ग्लास हो गया, ग्लास के पीछे एक कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है, कोटिंग कर दी गई यानी पेंट कर दिया गया, तो वो क्या बन गया, एक मिरर बन गया, जिससे हम लोग इधर से फ्रंट साइड से हम लोग अपनी तस्वीर देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये घर का मिरर है, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं जैसे, तो यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस, यानी यहाँ से जितनी डिस्टेंस पर, मिरर से जितने डिस्टेंस पर हम लोग खड़े होंगे उतनी ही डिस्टेंस पर मिरर के अंदर भी हमारी इमेज बनेगी। और ये कैसे इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, ठीक है, रियल नहीं बनती। रियल का मतलब हो जाता है उल्टा, ठीक है, लेकिन ये क्या बनती है, सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है, ये इरेक्ट यानी सीधी, बिल्कुल सीधी बनती है। इरेक्ट को सीधा कहते हैं हम लोग, वर्चुअल, वर्चुअल यानी बिल्कुल सीधे बनेंगे, ठीक है। तो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। तो मिरर में यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी डिस्टेंस में हम लोग खड़े होते हैं, सेम टू उतनी ही डिस्टेंस में हम लोगों को इमेज बनी हुई दिखेगी, ठीक है। ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इमेज, प्लेन मिरर है आप जो घर में यूज करते हैं, उसमें आप 10 मीटर की दूरी, 10 मीटर की दूरी में खड़े हैं, तो मिरर से इमेज कितनी दूर बनेगी। तो हम लोग लिख सकते हैं, मिरर से अगर पूछा जाए, मिरर से, या अगर हमसे पूछा जाए तो 20 कर देंगे, अगर मिरर से पूछा जाए तो 10 मीटर कर देंगे, ओके, ठीक है। तो ये आपको प्लेन मिरर समझ में आ गया जो हम लोग घर में यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी। तो देखिए रिफ्लेक्शन के जो रूल्स हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपके दो आते हैं। यानी रिफ्लेक्शन के रूल क्या है भैया, जो हम लोग यूज करते हैं, तो इसके दो हैं, ठीक है। दो क्या है, देखिए अब ध्यान समझिए। ये आपका प्लेन मिरर था, ठीक है, प्लेन मिरर हम लोग कुछ बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपकी प्लेन मिरर में हम लोग नॉर्मल ले डाल देते हैं, नॉर्मल, सबसे पहले नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब है ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, 90 डिग्री बनाएगा, यानी इस मिरर पर 90 डिग्री बनाएगा, ये परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल रे जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल, अब यहाँ से मैंने लाइट डाली, ठीक है, ये लाइट हमारी डली, अब इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा है, और यहाँ से ये टकरा कर कुछ इस तरह से वापस आएगी, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ में एंगल जो बनता है उसे आई कहते हैं, और जो नॉर्मल के साथ में रिफ्लेक्ट करके जो एंगल बनता है उसे आर कहते हैं। यानी ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। यानी पहला रूल क्या है, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये सब क्या होते हैं, एक ही प्लेन पर होते हैं, ये पहला लॉ है आपका। जो रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या कहता है कि जो इंसिडेंट, यानी ये क्या है, इंसिडेंट, इंसिडेंट आपकी जो जा रही है, ठीक है, और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो वापस आएगी, यानी टकरा के जो वापस आ रही है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, इंसिडेंट यानी आई आपका एंगल बन गया नॉर्मल के साथ में, और जो रिफ्लेक्ट होकर एंगल आर बना रहा है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। ये आपका सेकेंड लॉ है, I इक्वल टू आर। यानी सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो भाई आप टकरा के वापस आ रहा नॉर्मल के साथ, जितना एंगल बनाएगा वो क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। ये आपका सेकेंड लॉ कहता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ यानी आपका क्या हो गया, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये सब एक ही प्लेन पर लाई करेंगे, ओके, थैंक यू। ये आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, स्पेरिकल मिरर, ठीक है। तो देखिए स्पेरिकल मिरर क्या कहते हैं हम लोग के, स्फेरिकल मिरर, देखिए स्फेरिकल मिरर एक ग्लास होता है, ठीक है, एक ग्लास होता है, पूरा कांच का एक गोला होता है, ठीक है। इसमें हम लोग दो मिरर बनाते हैं, हम दो मिरर के बारे में पढ़ेंगे अभी, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग मिरर काटते हैं, देखो एक यहां से हम लोग काटते हैं और एक यहां से काटते हैं, ठीक है। तो एक कुछ आपका इस तरह से मिरर बनेगा और एक कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो अंदर से कोटिंग करेंगे, यहाँ से अगर यहाँ अंदर अंदर पेंट कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड एरिया बन जाएगा, और इसमें हम लोग क्या करें, बाहर से कर दें, ठीक है। तो देखिए ये वाला मिरर जो बन गया इसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स, और ये बन गया कॉनकेव। देखिए कॉनकेव मिरर को हम लोग साधारण तरीके से समझ सकते हैं, इसमें क्या लिखा, केव, केव मीन्स क्या होता है, गुफा। तो देखिए गुफा में हम लोग अंदर जाते हैं, तो मिरर में भी कुछ अंदर ही जाएंगे हम लोग, तो ये मिरर क्या है, अंदर जाते हुए प्रतीत हो रहा है, तो यानी ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, और ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये आपके दो मिरर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये स्फेरिकल मिरर से कटकर बनाए जाते हैं हम लोगों के, ठीक है। तो ये आपके दो मिरर्स हो गए, ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है।
तो इनके सबसे पहले आते हैं हम लोग टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर। क्या क्या हमारे पास टर्म आती है, देखिए हम लोग दोनों मिरर बना लेते हैं कुछ इस तरह से। अब देखिए स्फेरिकल है, यानी अगर हम बात करें तो ये इसका राउंड कुछ इस तरह से बनेगा और इसका सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कुछ इस तरह यहां लिखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों मिरर का कहाँ होता है? इसका जो होता है यहाँ पर सेंटर होता है और इसका सेंटर कुछ इधर इधर होता है, यानी इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका क्या होगा? जो आपका ये कौन सा मिरर था? कॉनकेव लिख लेंगे, और ये था कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये सेंटर हो गया, इसका ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो देखो सेंटर से लेकर यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, सेंटर से लेकर कहीं पर भी आप इधर पर कहीं पर भी पॉइंट लेते हैं तो वो क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से सेंटर से लेकर मिरर के इस पॉइंट तक, यानी मिरर के इधर पर कहीं पर भी सर्कल जैसे होता है, सर्कल में हम लोग पढ़ते हैं रेडियस, तो रेडियस ही होती है हमारी, ठीक है। देन आफ्टर आपका आता है तीसरा पॉइंट, आता है आपका क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए इसी को रेडियस से लेकर यहां तक की दूरी, ठीक है, यानी रेडियस यानी सेंटर से लेकर मिरर के किसी भी पॉइंट पर आ रहा सेंटर से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर भी ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से यहाँ तक होगी। चौथा आता है आपका पोल। पोल देखिए क्या होता है, ध्यान समझिएगा, सेंटर से लेकर मिरर के जिस पॉइंट पर हम लोग वो लाइन लाते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस लाई करती है, उसे हम लोग पोल कहते हैं। यहाँ पर भी पोल ये है, पी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आपका पांचवा नंबर में क्या है? आपका फोकल लेंथ। फोकल, फोकल आपका कहते हैं, देखिए फोकल जो होता है वो सेंटर का आधा होता है, ठीक है, यानी हाफ होता है। तो फोकल कहीं यहाँ पर होगा, इसका फोकल यहाँ पर होगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मिरर पे इस साइड बनता है, इस साइड नहीं बनते हैं, ठीक है। फोकल और सेंटर सब इसी साइड रहता है, ठीक है। फोकल के बाद फोकल लेंथ किसे कहते हैं हम लोग? ये फोकल पॉइंट हो गया, फोकल लेंथ हम लोग करते हैं। फोकल लेंथ हमारी क्या? फोकल लेंथ यानी फोकस से लेकर पोल तक की डिस्टेंस, फोकस से लेकर फोकस टू पोल, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और उसमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास? अपर्चर, ठीक है, क्या आता है? अपर्चर, ठीक है। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर ध्यान समझिएगा, अपर्चर होता है जो मिरर होता है उसका रिफ्लेक्टेड एरिया। तो इसका अपर्चर कहाँ है? यहाँ है, इस साइड है, ठीक है, और इसका अपर्चर कहाँ है? इस साइड है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, अपर्चर यानी रिफ्लेक्टेड एरिया। तो रिफ्लेक्टेड एरिया ये है, इधर से कोई भी लाइट आएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, इसका यहाँ से होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। रेडियस, फोकल लेंथ, पोल, अपर्चर, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? पॉइंट्स हो गए जो हमारे टर्म्स यूज इन स्फेरिकल मिरर में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग, इसके आगे क्या दे रखा है? टर्म्स, वो सॉरी, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, फोकस लेंथ और रेडियस। रेडियस रेडियस याद है ना, बताया था अभी, ठीक है। तो रेडियस एंड फोकल लेंथ के बीच में हम लोगों को क्या निकालना है? रिलेशन निकालना। तो देखिए सिंपल से होता है, मैंने अभी आपको बताया, जो रेडियस होता है उसका आधा होता है क्या? फोकल लेंथ, ठीक है। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी जो आपका फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? आपका रेडियस का आधा। हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, रेडियस इक्वल टू 2f, ठीक है। ये आपका क्या रिलेशन हो गया आपका फोकल लेंथ के बराबर, ठीक है। इसके बाद आता है रूल्स फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है। अब देखिए हम लोग कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में इमेज फॉर्मेशन के रूल पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले रूल आता है, ठीक है। तो हम लोग दोनों यहाँ मिरर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर, फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है कॉन्वेक्स, ठीक है। देखिए अब इसमें देखिए हम लोग लाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरह से यहाँ पर बनेगी, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं कि जब लाइट हम लोग डालें, ठीक है, मिरर पर लाइट डालें और कुछ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालें, ठीक है, पैरेलल है। इसका देखिए फोकल ये है, ठीक है, सेंटर ये है, फोकल ये है, सेंटर ये है, ठीक है। तो जब हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे यानी लाइट की रे जो जा रही है, तो वो अगर हम लोग पैरेलल डाल रहे हैं तो ये मिरर से टकरा कर फोकस में आती है, याद रखिएगा,
ठीक है। मिरर से यानी कोई पैरेलल लाइन आती है तो टकरा के कहाँ आएगी, फोकस में, ठीक है। नेक्स्ट इसी में भी देखिए ये जो आपकी लाइट गई और इसमें टकराई तो ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन ये कहीं पीछे फोकस में जाते हुए प्रतीत होगी हमें, ठीक है, कुछ इस तरह से। यानी पैरेलल लाइन अगर आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस में ही जाएगी, ठीक है। पहला लॉ लॉ हो गया, सॉरी, पहला लॉ हो गया, ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर आपकी कोई रे कहाँ से जा रही हो, फोकस से जा रही हो, अब देखिए फोकस से जा रही है, इसको हम लोग कुछ रेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब फोकस से जा रही हो, अभी हमारी कहाँ से जा रही थी, इन्फिनाइट से आ रही थी। अब कोई रे कह रहा है कि फोकस से जा रही हो, ठीक है, फोकस से गई। तो अब एक चीज बताइए, हमने पहला लॉ में क्या पढ़ा कि कोई भी रे पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से होकर जाती है, अगर कोई फोकस से ही आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। सिंपल सा रूल है, ठीक है, इसमें कोई परेशान होने की बात ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। यानी कोई रे कहाँ आती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पर हम बना लेते हैं फोकस में, कुछ इस तरह से आती हुई प्रतीत होगी और ये यहाँ पर टकरा कर वापस हो जाएगी, ठीक है। यानी फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। ओके, थैंक यू। अब क्या कह रहा है कि कोई रे अगर आपकी सेंटर, तीसरा लॉ है आपका, ठीक है, अगर कोई रे किससे जा रही हो, सेंटर से जा रही हो, अगर सेंटर से रे कोई जा रही हो तो कुछ नहीं, सिंपल सा, जिस रे से जाए, जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस भी सेंटर से ही होके जा रही है तो ये भी सेंटर से ही होके जा रही है, तो जो सेंटर से होके जाती है वो सीधे उसी पाथ में वापस होता है, हो जाती है, बाउंड हो जाती है, बाउंस हो जाती है, सॉरी, बाउंस हो जाती है, वापस हो जाती है। सेम टू सेम इधर भी, अगर यहाँ पर सेंटर से ये जा रही है तो ये क्या हो गई, सेंटर में जाती हुई, और यहीं से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। ओके, थैंक यू। ये आपके रूल्स ऑफ फॉर्मेशन इमेज हो गए, 3 रूल होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स से कैसे इमेज हम लोग फॉर्मेशन करेंगे, कैसे ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होती है, कैसे क्या करेंगे, तो वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहला लॉ, पहला लॉ में हम लोग पढ़ते हैं, पहला लॉ, जब ऑब्जेक्ट, व्हेन ए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रख दो भैया, इन्फिनिटी कोई लेंथ हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आ गया कौन सा, कॉनकेव, दोनों के कॉनकेव मिरर के हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, कॉनकेव मिरर, ठीक है, फिर इसके बाद कॉन्वेक्स के पढ़ेंगे, कॉनकेव के पढ़ेंगे फिर कॉन्वेक्स के पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि इन्फिनिटी है, यहाँ से कोई रे आए, तो जब इन्फिनिटी से कोई रे आती है तो वो पैरेलल आती है, ठीक है, तो पैरेलल कोई रे आ रही है, ठीक है, यहाँ से ये पैरेलल ले आई, तो अब ये टकरा के कहाँ जाएगी, अभी हमने पढ़ा था रूल फर्स्ट, ये फोकस से होकर जाती है, थैंक यू। यानी इमेज कहाँ बनाएगी, फोकस में बनाएगी, कैसे बनाएगी, ध्यान से समझिएगा। मिरर जब नीचे बनती है तो कैसे बनती है, रियल बनती है, ठीक है, और उल्टी बनेगी कुछ, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनेगी, और कैसे बनेगी, पॉइंट साइज बनती है, इसमें क्या बनती है, पॉइंट साइज, यानी ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा छोटी पॉइंट साइज में बनेगी, ठीक है। यानी कोई भी रे इन्फिनिटी में, कोई भी ऑब्जेक्ट, सॉरी, इन्फिनिटी में रखा है तो वो कहाँ आएगी, फोकस में आएगी, ठीक है। तो कैसे बनती है, रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज बनती है, ठीक है। नेक्स्ट लॉ क्या है, नेक्स्ट आपका रूल क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट, कहाँ रखी हो ऑब्जेक्ट, अब दूसरा, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं सेंटर एंड, व्हेन ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहे हो, सेंटर एंड इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, यानी ये मिरर हो गया और यहाँ पर ये हो गया, ये सेंटर हो गया और ये फोकस हो गया, ठीक है, यानी इन्फिनिटी यहाँ कहीं हमारी लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर लाई कर रहा है, तो अब देखो ध्यान से, एक सिंपल सा रूल है, हम लोग जैसे जैसे मिरर के पास पहुंचते हैं, ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो धीरे 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 बढ़ने लगता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, दिमाग में रखिएगा कि जैसे जैसे हम लोग मिरर की तरफ बढ़ते हैं, यानी हमारी ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे और जो आपकी इमेज होगी उसका साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, इन्फिनिटी में था, इन्फिनिटी से अब क्या हो गया, थोड़ा सा मिरर के पास में आया, यानी सेंटर के पास में आया, तो यहाँ से एक रे गई, ठीक है, और ये फोकस से होकर टकरा के गई, ठीक है, और ये कुछ सेंटर से हमने एक रे भेज दी, तो देखिए यहाँ पर कहीं हमारी ये इमेज मिल रही है, ठीक है, तो ये यहाँ से गई और यहीं से वापस आ गई, ये यहाँ से गई यहाँ आ गई, ठीक है। तो ये कहाँ बन रही, कुछ इधर बन रही है, यानी फोकस और सेंटर के बीच में बनती है, कहाँ, बिटवीन, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस एंड सेंटर, फोकस एंड सेंटर, ठीक है।
और कैसे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज लिख सकते हैं, स्मॉल साइज, ठीक है। स्मॉल साइज बनेगी आपकी ऑब्जेक्ट से, ओके थैंक ये पहला रूल है, वो सेकंड हो गया, सॉरी सेकंड हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा क्या कहता है कि अब देखिए यहाँ पर आ गए हम लोग, अब यहाँ तक आते जाएंगे, ये यहाँ बढ़ता है, यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सेंटर के पास आएगा वैसे 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 ही वैसे ये सेंटर के पास और इमेज भी आना स्टार्ट कर देगा। अब हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं एट द सेंटर, ठीक है। अब सेंटर पर ही रख देते हैं, हमें पता ही है कि भाई इमेज कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जैसे जा रहा था सेंटर के पास में, सेंटर तक पहुंच गया, अब सेंटर में रख दो, ठीक है। अब सेंटर में रख दीजिए, यहाँ फोकल बना दीजिए, ये सेंटर। तो अब सेंटर में ही ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, कहाँ पर रख दिया, एट अ सेंटर, ठीक है, एट अ सेंटर, ठीक है। अब देखिए सेंटर से यहाँ पर गई, कुछ यहाँ पर टकराया, फिर सॉरी गलत हो गया, फोकस से आ गई वापस, ठीक है, बाउंस बैक हो गई फोकस से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फोकस से जाने वाली, फोकस से जाने वाली कुछ रे ऐसी थी जो जहां पर क्या टकरा रही थी, कुछ इधर टकरा रही थी, थोड़ा सा लाइन सही कर लेंगे, ठीक है, कुछ इधर। ये कहाँ बनाती है, सेंटर पर ही बनाती है, ठीक है। यानी एक फोकस से रे हमने भेज दी और एक पैरेलल भेज दी, ठीक है। तो ये कहाँ पर आके मिली, हमारे सेंटर में ही मिली, देखिए। तो यहाँ पर क्या बनाता है, सेम साइज बनाता है, सेम साइज, ठीक है। अब देखिए हम आते चले गए, सेंटर में आ गए, और जब सेंटर में हम लोग पहुंच जाते हैं तो हमारी इमेज जो होगी वो सेम साइज बनाएगी, जितने ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज की इमेज भी बनेगी, ठीक है। और कैसे बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, थैंक यू। इतना हो गया आपका, ये तीसरा हो गया, ठीक है। अब चौथा, अब और आगे ले जाना है, ठीक है, और आगे ले चलो, ठीक है, आगे और ले चलो, कहाँ पर ले चलो, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर, बिटवीन सेंटर एंड फोकस, ठीक है। नेक्स्ट पोल, फोकस, सेंटर, यहां रख दो कहीं। अब देखो सेंटर में थी, यहाँ पास पर, अब क्या होगा भाई, मैंने क्या कहा था, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट मिरर के पास जैसे जाएगा इमेज का साइज वैसे ही बढ़ता जाएगा। अब ये कुछ यहाँ पहुंच गया, ठीक है, तो कुछ यहाँ पहुंच गया, ये फोकस से होके आई, ठीक है, एक फोकस से भेज दो, ठीक है, यहाँ कुछ टकराएगी और ये कुछ यहाँ आएगी, ठीक है। तो कुछ यहाँ बनेगी, यानी ये जो आपकी चौथे पॉइंट पर है वो क्या करता है, जब सेंटर ऑफ फोकस के बीच में आ जाता है तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाती है, बिगर हो जाती है, यानी बड़ी हो जाती है। जो ऑब्जेक्ट इमेज का साइज है, इमेज साइज इज बिगर देन, इज बिगर बिगर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट से क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद कैसे बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, एंड रियल इन्वर्टेड एंड बिग साइज, ठीक है। ये हो गया आपका, ओके थैंक यू। इसमें भी आपका हो गया, तो ये जैसे यहाँ पहुंचा, ये ऐसे पहुंचा, ठीक है। इधर ऐसे कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए बोर्ड में कुछ इस तरह से तीर भी लगा दीजिएगा और नाम भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब क्या कह रहा है कि भाई अब लास्ट 5वें नंबर में हम लोग फोकस में रख देते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोकस में रख दो, क्या प्रॉब्लम है, सॉरी मिस्टेक, फोकस में रख दो, ठीक है, फोकस में रख दिए, ओके। यहाँ सेंटर, यहाँ फोकस, ठीक है। फोकस में हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट रख दिया। अब देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमने फोकस में रखा कुछ इस तरह से गई, ठीक है, ये टकरा के यहाँ पर आई, ठीक है, ओके। हम लोग कुछ एक रे को ऐसे भेजेंगे, तो ये देखिए यहाँ से जाएगी, ये सेंटर से मतलब भेज दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो देखिए ये कहीं पैरेलल जाएंगे, ये मिलते हुए नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, तो इसको हम इधर लिखेंगे, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है, बहुत ही बड़ी बनेगी। नेक्स्ट में रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनती है इसमें भी, ठीक है। यानी सब में देखेंगे रियल इन्वर्टेड ही रखेंगे आपके 5 पॉइंट तक, ठीक है। तो हाईली इनलार्ज इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि अब देखिए फोकस और पोल के बीच में रख दें, अब थोड़ा सा और मिरर के पास पहुंच रहा है, धीरे धीरे करके हम लोग मिरर तक पहुंच गए, ठीक है। इन्फिनाइट से हम लोग मिरर में पहुंचे, तो पूरे फॉर्मेशन कैसे हो गए, तो अब देखिए हम लोग कहाँ पहुंचे,
ये फोकस था, ये सेंटर था, कुछ हम लोग मिरर के पास पहुंच गए। ठीक है, यहाँ से रे टकराई। ठीक है, तो ये कहाँ से जाती थी हमारी भाई, जो पैरेलल जाती थी वो कहाँ से जाती थी, फोकस से होकर जाती थी। ठीक है, और कुछ एक हम लोग सेंटर से भी भेज देते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से पैरेलल हुए जाते हुए प्रतीत होगी। ठीक है, तो लेकिन ये कहीं ये मिलेंगे नहीं, फैलते हुए प्रतीत होंगे। ठीक है, तो कुछ ये हम लोग पीछे इमेज बनाते हैं मिरर के पीछे, तो मिरर के पीछे कहीं आपको ज्वाइंट होते हुए नजर आएंगी। ठीक है, अब देखिए मिरर के पीछे इमेज पहुंच गया, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स है वो बहुत ही बड़ी बनती है, हाईली इनलार्ज बनती है, लार्ज्ड। एंड नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है, अब देखिए ये सीधी हो गई है इमेज। ठीक है, सीधी इमेज बनती है, तो सीधी बनने के लिए वर्चुअल लगाते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने बताया था जैसे आपका प्लेन मिरर में हम लोग देखते हैं तो वो कैसे देखते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट देखते हैं, सेम टू सेम वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये आपके इसके 6 आपके कंडीशन थी, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कैसे कैसे आपकी इमेज बनती है, क्या बनती है, लार्ज बनती है, डिमिनिश बनती है, कैसे बनती है। ठीक है, थैंक यू। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि इसके कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है, कॉन्वेक्स के पढ़ते हैं। तो देखिए कॉन्वेक्स में कुछ नहीं, दो रूल्स हैं। ठीक है, नॉर्मल से हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स के जब हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, इन इन्फिनिटी, कहाँ, इन इन्फिनिटी। ठीक है, हम लोग इन्फिनिटी में रखते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसमें फोकस कहाँ था, कुछ यहाँ था, सेंटर कहाँ था, यहाँ था। ठीक है, इन्फिनिटी में रखते हैं, इन्फिनिटी में रख दिया तो कुछ ये इस तरह से जाएगी, और ये पीछे हम लोग कहाँ मिलाते हैं इसको, मैंने बताया था फोकस में मिला देते हैं। ठीक है, तो देखो ये पहला राइट प्रिंसिपल एक्सिस के और यहाँ से बाउंस बैक हो गए। ठीक है, तो ये कुछ डाइवर्जिंग करते हैं, जो मेरा ये वाले मेजर होते हैं ये डाइवर्जिंग करते हैं, यानी कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है, कॉनकेव आपका क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। तो ये डाइवर्ज फैलाएगा लाइट को, तो ये कहीं कुछ इस पीछे की तरफ मिलते हुए नजर आएगी हमें। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं आपकी फोकस में मिलेगी। तो देखिए जो फोकस में मिलती है तो यानी पीछे मिली, तो वर्चुअल हो गई आपकी, कैसे बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी कुछ। ठीक है, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी, कैसे बनेगी, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब है आपका कि पॉइंट साइज जिसे हम लोग कह रहे थे। ठीक है, पॉइंट साइज। ठीक है, ठीक है, तो ये कहां पर बनेगी, हमारी फोकस में बनेगी। ओके, ठीक है, तो यानी पहला लॉ हो गया। ठीक है, सेकेंड लॉ में क्या है कि कुछ हम लोग पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में कहीं यहाँ पर भी रख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मिरर के हम कुछ क्या आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे पहले उसमें था कॉनकेव में था, जैसे जैसे हम लोग मिरर के पास में आ रहे थे वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का साइज भी बड़ा होता जाए, तो इसमें भी सेम टू सेम है, जैसे जैसे हम लोग कहाँ आते जाएंगे, मिरर के पास आते जाएंगे, वैसे वैसे ही इसका भी कुछ साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ आता जाएगा, कुछ इधर आता जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे सेंटर है, सेंटर से मिला दीजिए एक सेंटर, तो कुछ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, हाँ स्मॉल साइज बनेगा कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो क्या बनता है, स्मॉल साइज बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, स्मॉल साइज बनेगा। ठीक है, तो ये आपके दो लॉ हो गया। ठीक है इसके, ओके थैंक यू। तो ये अगर आपको समझ में आ गए हो तो ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग मिरर के पास आते हैं तो देखिए समझ में आ ही गया होगा कि वैसे वैसे ही ऑब्जेक्ट का जो वो इमेज का जो साइज है वैसे वैसे ही बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम लोग मिरर के पास आएंगे वैसे वैसे साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगला क्या पॉइंट है हमारा पढ़ने के लिए, साइन कन्वेंशन। देखिए साइन कन्वेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं एक कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के साइन कन्वेंशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए हम लोग इसमें 3 पॉइंट पढ़ेंगे, यू वी एंड एफ। ठीक है, अब देखिए मिरर फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, निकालने के लिए आप लोग निकाल सकते हैं, 1/f = 1/v+1/u। अब देखिए यू वी एफ क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। देखिए यू क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग कहीं सेंटर बना लेते हैं, यहाँ कहीं फोकस बना लेते हैं। ठीक है, तो जो यू होता है वो क्या होता है, पोल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या होता है, पोल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, यानी जो यू होता है वो ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक की डिस्टेंस होती है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो यहाँ से जो आपकी डिस्टेंस पोल तक की बनेगी वो यू होती है। ठीक है, सेकेंड बी क्या है हमारा, पोल टू इमेज डिस्टेंस, क्या, इमेज डिस्टेंस। देखिए जहां पर अब हमारी इमेज बन रही है, यानी यहाँ पर कहीं इमेज बना, ठीक है, तो इमेज से लेकर पोल तक की डिस्टेंस जो कहलाएगी वो वी कहलाएगी। ठीक है, एफ क्या, फोकल लेंथ,
फोकल लेंथ, ठीक है। तो एफ क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए, ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, ग्राफ में क्या होता है कि ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, इसको हम लोग पोल समझ लें। तो इस तरफ हम लोग कुछ चलते हैं तो यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर प्लस होता है। तो अब देखिए ये सारी चीजें कहाँ इस तरफ है, और याद रखिएगा ऑब्जेक्ट हमेशा, जो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी वो हमेशा माइनस में रहेगी, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट हम लोग लेफ्ट साइड ही लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो कॉनकेव मिरर में है वो यू क्या होगा, माइनस में लेंगे, एफ भी माइनस में लेंगे, और वो जो वी होगा वो भी माइनस में लेंगे। लेकिन हाँ, एक कंडीशन में वी प्लस हो जाता है, किस कंडीशन में, जब हमारी ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में होता है तब हमारा वी प्लस में दिया जाता है, ठीक है। थैंक यू। आगे देखते हैं। अब ये साइन कन्वेंशन किसका हो गया था, कॉनकेव का हो गया था। अब देखिए कॉन्वेक्स में सिर्फ यू आपका माइनस में रहता है, बाकी सारी चीजें आपकी प्लस में हो जाती हैं। देखिए कैसे, क्योंकि भाई आप लोग खुद से दिमाग लगा लीजिए, फोकल कहाँ, यहाँ, सेंटर यहाँ, ठीक है। तो यानी एफ क्या हो गया, प्लस में, और जो इमेज भी कुछ इसी तरह बनती है, तो इमेज जो होती है वो भी प्लस में हो जाती है। लेकिन ऑब्जेक्ट मैंने बताया कि हमेशा लेफ्ट साइड लेते हैं, तो लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट ले ली तो यू क्या हो गया आपका, माइनस में हो गया, ठीक है। थैंक यू। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है आपका, लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन में जो फार्मूला था, एम इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू एंड इमेज, यहाँ पर लिख सकते हैं इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरह से फार्मूला निकलता है। देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन वी अपॉन यू, इमेज साइज, या तो इमेज साइज दे रखो या ऑब्जेक्ट साइज दे रखो। अगर आपका लीनियर मैग्निफिकेशन है तो आप कुछ इसका फार्मूला लगा सकते हैं, या एन बराबर आई अपॉन ओ ये भी लगा सकते हैं, ये प्लस में होता है ये माइनस में होता है, ठीक है। अगर आपका वी और यू दे रखा है तो इससे हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, अगर आई और ओ दे रखा है इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कंडीशन आती है कि मोड एम अगर बड़ा है 1 से, तो इसमें जो इमेज का साइज बनता है, ठीक है, इससे हम लोग कैसे पता करेंगे, तो जो इसमें अगर एम जो है 1 से बिगर है, 1 से बिगर है, तो क्या बनेगा, लार्ज इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ऑब्जेक्ट से क्या बनेगी, लार्ज इमेज, सॉरी इमेज, लार्ज इमेज बनेगी, ठीक है। अगर आपका जो एम है वो 1 के बराबर है तो ये क्या बनेगा, सेम साइज बनेगा, ठीक है। अगर आपका जो m है वो वन, वो सॉरी m है जो वो क्या है 1 से स्मॉल है, तो क्या बनेगा, इमेज साइज वो ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा, ठीक है, स्मॉल बनेगा, ओके। अब देखिए इसमें अगर आपका जो लीनियर फिगरेशन है माइनस का अगर आ रहा है आपका, ठीक है, तो माइनस का मतलब क्या हो जाता है कि उसका नेचर क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा और इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, ये मोड लगा है, इससे जब भी कोई वैल्यू निकलती है प्लस की वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो लीनियर फ्रिक्वेशन यहाँ पर हम माइनस प्लस नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ आपको रियल और इन्वर्टेड बताने के लिए लगाएंगे, ठीक है। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। अगर आपका पॉजिटिव आया है तो वो कैसी होगी आपकी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। ये लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया। थैंक यू।